हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए आ सकता है ट्वाइस एफ इज इक्वल टू आर भी आ सकता है आप लोगों को प्रूफ करने के लिए, या आपको आ सकता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब एक चीज और याद रखना है, सिंपली अगर पूछता है आपको कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आप चाहो तो अवतल का कर लो या उत्तल का कर लो। लेकिन अगर स्पेशली आपको अवतल का पूछता है तो आपको अवतल के लिए करना है, और उत्तल दर्पण के लिए पूछता है तो उत्तल दर्पण के लिए करना है। तो अभी हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। अब मान लेते हैं बाहर से पॉलिश रहेगा, मीन्स क्या है हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्ती पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है। तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। पी इसका ध्रुव मान लेते हैं, सी वक्रता केंद्र मान लेते हैं। सी जो हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, और पीसी इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण लेते हैं। ए बी एक आपतित किरण हो गई। जो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जो ए बी आपतित किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। सी को बी से मिला लेते हैं, तो जो BC हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब डेफिनेशन एक बार आपको और बता देते हैं सिंपल सा। मान लेते हैं, माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है। P इसका क्या है, ध्रुव है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। PC इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तब परावर्तन के नियम लगाएंगे। परावर्तन के नियम से आपको पता है, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण हो जाएगा अपना कोण ABC। आपतन कोण ले लेंगे, कोण ABC बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। तो परावर्तन कोण हो जाएगा कोण CBF। ऐसे कोण क्या रहेगा, कोण CBF। इसको देखिए इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में यहाँ एकांतर कोण लेना है आपको, क्योंकि AB समांतर है किसके, PC के, को BC मिलाता है, इसलिए ये Z बन जाएगा आप लोगों का। तो एकांतर कोण ले लेंगे इसका। तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा हमारा, कोण ABC बराबर रहेगा किसके, कोण एकांतर कोण लेंगे तो इसका एकांतर कोण C वाला हो जाएगा। तो बराबर होगा किसके, कोण BCF के, बराबर होगा कोण BCF के। इसको देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को बैलेंस करते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रखेंगे। तो कोण BCF कोण CBF, कोण जो रहेगा CBF इज इक्वल हो जाएगा किसके, कोण BCF के, कोण BCF के। अब
जब यदि दोनों कोण बराबर हैं तो हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज CBF, त्रिभुज CBF में दोनों कोण इक्वल है, इसलिए दोनों भुजाएं भी इक्वल होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे CF बराबर होगा किसके, BF के। या ऐसे बोल सकते हो BF बराबर रहेगा किसके, CF के। तो BF बराबर होगा किसके, CF के। अब यदि द्वारक बहुत छोटा हो, मीन्स दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब द्वारक बहुत छोटा हो तो जहां BF है इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, PF रख लेंगे। मीन्स B और P बिंदु को एक ही जगह मान लेंगे, तो BF की जगह क्या रख देंगे, PF रख देंगे। अब यहाँ BF की जगह PF रखेंगे, है ना, इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। अब रख देते हैं तो BF की जगह क्या आ जाएगा, PF, यहाँ पर BF की जगह PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अब चूंकि हमको ट्वाइस शेप लाना है तो ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए एक PF से काम नहीं चलेगा। कितने PF चाहिए, 2 PF। तो समीकरण के दोनों पक्षों में PF जोड़ देते हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होता है। PF प्लस क्या कर देंगे, PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF प्लस क्या हो जाएगा, PF। इससे कोई चेंज नहीं होता है, इसको आप ट्रांसफर करो तो कट जाएगा, जैसा का वैसा है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। अब PF प्लस PF कितना हो जाएगा, ट्वाइस PF इज इक्वल, चित्र में चलते हैं, CF धन PF बराबर से क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो यहाँ CF धन PF का वैल्यू कितना आ जाएगा, PC हो जाएगा। अब यहां से आप चिन्ह परिपाटी लगाते हो, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे अवतल दर्पण के लिए। तो याद रखना है सिंपल सा कि जितनी भी चीजें बाई ओर है वो सब माइनस में रहेगी और जो दाई ओर है, दर्पण के दाई ओर है, वो प्लस में रहेगी। तो यहाँ दर्पण की सभी चीजें दर्पण के बाई ओर है, इसलिए हम PF इज इक्वल टू क्या रखते हैं, -F, मीन्स फोकस दूरी हो जाएगी, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। और PC इज इक्वल टू -R रख देंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। रखते हैं दोनों को, यहाँ पर दोनों का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस -F रख देंगे PF की जगह इज इक्वल टू, यहाँ PC की जगह क्या आ जाएगा, -R आ जाएगा, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। ट्वाइस F इज इक्वल क्या आया आपके पास में, R आया। एक तो ये प्रूव करने के लिए आया था आप लोगों को, या सेकेंड इसको अपॉन में ला लेते हैं तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए आएगा। ये अवतल दर्पण के लिए हुआ और यही हमारा अभिष्ट क्या है, संबंध है। मीन्स जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या का कितनी होती है, आधा होती है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये रहेगा अवतल पृष्ठ के लिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का कितनी होती है, तो आधा होती है। तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध।